कन्या राशि वालों के लिए मकर संक्रांति से प्रारंभ होने वाला वर्ष कैसा रहने वाला है, क्या परिणाम उनकी लाइफ में रहने वाले हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। हम उनके लिए कार्ड ले लेते हैं 3 ऑफ क्लब। ओके, कन्या राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं थोड़ी प्रॉब्लम्स यहाँ दिखाई दे रही हैं। उनको कोई वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है थोड़ी, क्योंकि क्लब का जो कार्ड है वो भी 3 का जो कार्ड है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि पार्टनरशिप में कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कोई हेल्थ रिलेटेड इशू भी यहाँ पे हल्के फुल्के आते दिखाई दे रहे हैं। अब प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी है, तो उसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं कि अगर हम हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम होती है या पार्टनरशिप में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो क्या सॉल्यूशन उनके लिए क्या आता है, वो क्या रेमेडी कर सकते हैं जिससे कि कन्या राशि वालों को कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े, वो परेशान ना हो। ओके, कार्ड है ब्लेसिंग का। जो ब्लेसिंग्स होती है ना, जैसे कि आपको रिमेंबर ए रेनबो इज़ जस्ट वाइट लाइट अनपैक्ड। जो ब्लेसिंग्स होती है वो हमारी लाइफ को रेनबो की तरह कलरफुल कर देती हैं। यानी आपको क्या करना है, अब आप कर क्या सकते हैं, तो आपको आशीर्वाद लेते चलना है लोगों को। जितने ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपके पास होंगे, आप ईश्वर का, अपने इष्ट का आशीर्वाद लीजिए, अपने गुरु का आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि गुरु की ही कृपा एक ऐसी होती है जो व्यक्ति को कठिन से कठिन समस्या से भी बाहर निकाल लेती है। कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, अगर गुरु का हाथ आपके ऊपर है तो आप कभी परेशान नहीं होंगे। तो अब आपको क्या करना है, ब्लेसिंग लेते रहना है अपने बड़ों की, अपने गुरु की, इष्ट की, और सबकी क्या करनी है, आपको ब्लेसिंग्स लेनी है, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम भी यहाँ पे हल्के फुल्के रूप में निकल जाए, कोई आपको प्रॉब्लम्स यहाँ पे नहीं होगी। अब देख लेते हैं अगली राशि तुला राशि वालों के लिए क्या कार्ड्स आते हैं, कैसा रहने वाला है उनका मकर संक्रांति से स्टार्ट होने वाला वर्ष, और उनके लिए फिर देखेंगे रेमेडी। 10 ऑफ हार्ट। इस बार आपने जितनी चीज़ें देखी हैं, जितने ड्रीम्स देखे हैं वो कम्स ट्रू। यानी ड्रीम्स कम ट्रू अपन कहते हैं किसी को विशेष करते हैं उसके लिए कि भाई आपके सारे ड्रीम्स ट्रू हों। तो यहाँ पे आपके जितने सपने हैं वो सारे साकार होते दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल सेक्टर में यहाँ प्रॉफिट होता दिखाई दे रहा है तुला राशि वालों को। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आने वाली। वहीं पे जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है ये वर्ष। और हेल्थ रिलेटेड भी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम यहाँ पे खास होती नहीं दिखाई दे रही। तुला राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। अब देख लेते हैं उनके लिए फिर भी क्या रेमेडीज़ हैं, वो क्या करें जिससे कि उनका जो वर्ष है वो पूरे वर्ष उस चीज़ को ध्यान रखें। तो आपके लिए कार्ड आया है ट्रस्ट का। बिलीव कीजिए कि जो ऊपर वाला है, सबसे पहले आपको ट्रस्ट किस पे करना है, अपने ईश्वर पे ट्रस्ट करना है, अपने गुरुजनों पे ट्रस्ट करना है, माता पिता पे ट्रस्ट करना है। उसके बाद आपको खुद पे भी ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको क्या बिलीव करना है, क्योंकि ऊपर वाले ने आपको जो बनाया है, जब आपकी लाइफ में कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो ऊपर वाले ने उनसे डील करने की शक्ति भी आपको ही दी है। यानी कि अगर कोई प्रॉब्लम होती भी है, वैसे तो आपका कार्ड बहुत अच्छे आए हैं आपके लिए, पर फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको स्वयं पे ट्रस्ट करना है कि इसे ओवरकम करने की जो एबिलिटी है वो आपके अंदर ही है। आपको स्वयं पे ट्रस्ट करना है और अपने ईश्वर पे और अपने गुरु पे भरोसा आपको बनाए रखना है। ओवरऑल तुला राशि वालों के लिए मकर संक्रांति से जो समय स्टार्ट हो रहा है बहुत अच्छा है। अब देख लेते हैं अपनी अगली राशि वृश्चिक राशि के लिए ये वर्ष कैसा रहने वाला है। तो वृश्चिक राशि के लिए कार्ड निकाल लेते हैं। ओके, एस ऑफ क्लब। आपकी कहीं ना कहीं डेफिनेटली जो जॉब में है आपके स्टार्टिंग का कार्ड है, तो साथ थोड़े बहुत चेंजेस का भी कार्ड है। गुड चेंजेस हैं ये, मतलब ऐसा कि चेंजेस कोई बुरे नहीं हैं। जैसे ट्रांसफ़र हो सकता है, जो लोग जॉब कर रहे हैं कहीं उनका ट्रांसफ़र हो सकता है, या जो बिज़नेस कर रहे हैं उनको हो सकता है जॉब के सिलसिले में बाहर यात्राएं कई बार करनी पड़ जाएँ। तो ओवरऑल देखा जाए तो वैसे तो आपको फ़ायदा होता है इस साल दिख रहा है, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत चेंजेस भी आते इस साल में दिखाई वृश्चिक राशि वालों के लिए दे रहे हैं। अब उनके लिए देख लेते हैं रेमेडी के लिए भी क्या कार्ड्स आते हैं, वो क्या रेमेडी कर सकते हैं। ओरेकल डेक्स देख लेते हैं। सीड्स ऑफ अबेंडेंस जो कार्ड है वो सीड्स ऑफ अबेंडेंस का कार्ड है। आपको क्या करना है, बिलीव करना है कि एबंडेंस कैन बी ये है, देखिए कार्ड जो है, एबंडेंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड विदाउट हैविंग ए लार्ज बैंक बैलेंस। जो एबंडेंस है, जो समृद्धि है, वो बहुत ज़्यादा, जो खुशहाली है कहती हैं हम, जॉयफुलनेस है, वो बिना आपके पास बहुत सारे पैसे नहीं भी हो तो भी आप उसको फील कर सकते हैं। यानी आपको लाइफ में खुशियों को फील करना है। वैसे यहाँ पे देखा जाए तो सन का भी कार्ड आया है, यहाँ पे सन शो हो रहा है, यहाँ पे नेचर दिखाई दे रहा है, हैप्पीनेस दिखाई दे रही है। मकर संक्रांति के बाद में जो मौसम चेंज होता है, जो चेंजेस आते हैं नेचर में, ठीक वैसा ही यहाँ पे व्यू जो है, सिनेरियो भी दिखाई अपन को दे रहा है। तो आपको क्या करना है, चेंजेस जो हो उसमें भी आपके लिए एक तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉस्पेरिटी का भी कार्ड है। तो वैसे तो आपके पास प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ रहने वाली है, लेकिन फिर भी आपको हैप्पी रहना है
और हर एवरी सिचुएशन में क्या करना है, इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जो खुशहाली है, जो समृद्धि है, वो बहुत ज़्यादा, उसको फील करने के लिए बहुत ज़्यादा बैंक बैलेंस की ज़रूरत नहीं है। आप जब खुश रहेंगे, अपने आप को समृद्ध फील करेंगे, तो खुद ब खुद आपके पास में खुशहाली के साथ साथ बैंक बैलेंस इंक्रीज डेफिनेटली खुद ही होगा। अब देख लेते हैं वृश्चिक राशि के बाद में अपनी नेक्स्ट राशि की ओर बढ़ते हैं। धनु राशि की तरफ चलते हैं। धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला टाइम, उनके लिए कार्ड निकाल लेते हैं। तो धनु राशि वालों के लिए जो कार्ड है 7 ऑफ हार्ट, डेफिनेटली 7 ऑफ हार्ट का जो कार्ड है वो आपकी कार्यों में सक्सेस दिला रहा है। तो वहीं पे आपको क्या है, मान सम्मान का, क्योंकि ये रिस्पेक्ट का कार्ड है। 7 ऑफ हार्ट जो है वो रिस्पेक्ट को शो कर रहा है, तो आपको रिस्पेक्ट मिल सकती है आपकी जो जिस भी फील्ड में आप वर्क कर रहे हैं। आप घर में भी हो सकते हैं, आपके बिजनेस एरिया में भी, तो आपको रिस्पेक्ट यहाँ पे चारों तरफ से मिलती रहेगी। आपकी बातों का भी लोग सम्मान करेंगे। आप किसी को अगर कोई नसीहत देंगे, कोई सलाह देते हैं, तो उसको भी बहुत ध्यान से लोग सुनेंगे। फिर भी देख लेते हैं आपके लिए रेमेडी के लिए क्या कार्ड है। आप क्या रेमेडी करें जिससे आपके लिए अच्छा समय और अच्छे रिजल्ट लेकर आए। इग्नाइट योर लाइफ with confidence and loving mindfulness you create amazing changes of yourself and all those around you। आपको क्या करना है, अमेजिंग चेंजेस आप खुद में भी कर सकते हैं, अपने सराउंड भी कर सकते हैं। कैसे, जब आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में हर चीज़ को डील करेंगे। आपको एवरी सिचुएशन को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में डील करना है, हैप्पी भी रहना है और लोगों को भी खुश रखने की पूरी कोशिश करनी है। वैसे आपके लिए ये वर्ष उत्तम रहने वाला है। अब देख लेते हैं मकर राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है मकर संक्रांति से समय। तो स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कार्ड क्या आते हैं। 4 ऑफ डायमंड। ओके, मकर संक्रांति वालों के लिए वैसे तो वर्ष अच्छा रहने वाला है, लेकिन फिर भी आपको स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। 4 ऑफ डायमंड का जो कार्ड है वो आर्थिक फाइनेंशियल मैटर्स में स्टेबल रहने की सलाह आपको दे रहा है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा खर्चा करते हैं या आप ज़्यादा कहीं ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे आपका पैसा ब्लॉक होने के चांसेस दिख रहे हैं या रिटर्न होने में प्रॉब्लम्स यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, तो आपको संतुलन बना के रखना है। जोखिम भरे काम को करने से पहले थोड़ा सोच विचार करना है, और दूसरी चीज़ फिजूल खर्ची से भी आपको बचने की ज़रूरत है। अब देख लेते हैं क्या गाइडेंस का कार्ड आता है मकर राशि वालों के लिए। तो मकर राशि वालों के लिए ओपन टू मिरेकल्स। when your hand your mind and your heart are completely open, this is when magic begin to happen। मैजिक्स तो होती हैं लाइफ में, पर कब होती हैं, जब आप पूरी तरह से अपना माइंड, अपना हार्ट और अपनी हैंड खोल के रखते हैं, यानी जब आप ओपन करते हैं, सब चीज़ें देखने की कोशिश करते हैं आसपास, तभी आपको अच्छाई दिखाई देती है। तो आपको क्या करना है, ईश्वर पे भरोसा रखना है कि मिरेकल होते हैं। अगर आप प्रॉब्लम्स में हैं तो आप प्रॉब्लम्स डेफिनेटली बाहर भी आएंगे। बस आपको अपने इष्ट पे, ईश्वर पे विश्वास रखना है और साथ में अपने हार्ट को ओपन रखना है। आपको लोगों पे भरोसा करना भी सीखने की इस बार में ज़रूरत दिखाई दे रही है। अब बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, कुंभ राशि की तरफ, और देख लेते हैं कुंभ राशि वालों के लिए मकर संक्रांति से क्या न्यू बिगनिंग हो रही है या क्या स्टार्टिंग हो रही है, क्या लेकर आ रही है मकर संक्रांति कुंभ राशि वालों के लिए। 8 ऑफ क्लब। ओके, यहाँ पे आपको 8 ऑफ क्लब का जो कार्ड है, पहले से जो प्रॉब्लम्स थी यहाँ पे उसमें भी प्रोग्रेस होती दिख, वो ठीक हो रही है। आपकी लाइफ में प्रोग्रेस हो दिख रही है। प्रोग्रेस का भी कार्ड है वहीं कहीं ना कहीं, क्योंकि 8 ऑफ क्लब सुधार का कार्ड है, प्रोग्रेस हो रही है और जो प्रॉब्लम्स पहले चल रही थी वो भी ठीक हो रही हैं धीरे धीरे। अगर किसी की हेल्थ रिलेटेड इशू था तो वो भी प्रॉब्लम सॉल्व होती दिखाई दे रही है। वहीं आपके लिए यश प्राप्ति का भी टाइम इसमें दिखाई दे रहा है। आपको यश प्राप्त होगा, सम्मान प्राप्त होगा आपको। कुंभ राशि वालों के लिए जो मकर संक्रांति है, ये यश और सम्मान, रिस्पेक्ट लेकर आ रही है। वहीं आगे चल के देख लेते हैं रेमेडी का क्या कार्ड आता है। ओके, प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथ। प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथ का कार्ड है। Love is who we are. Love made you and walk close beside you, always ready to protect and strengthen you in time of need। यानी आपको जो लव वंस हैं आपके या आप स्वयं भी, तो आपको स्वयं को प्रोटेक्ट भी करना है। जो लव वंस है स्पेशली उनके लिए, अगर आप किसी को, आपके यहाँ कोई भी है, आप किसी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो आपको प्रोटेक्ट उनको करना है, लेकिन इस तरह से करना है कि आप उनकी स्ट्रेंथ बने। आपको बिसाइड्स रह के उसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। ठीक इसी तरह लाइफ भी आपको प्रोटेक्ट करती है, स्ट्रेंथ भी देती है, लेकिन कभी कभी आपको दिखाई नहीं देती। आपके लिए आपको पता नहीं चलता कि कोई आपकी हेल्प कर रहा है। कई बार हेल्प करने वाला साइड भी हो जाता है, साइड होके भी हेल्प करता है। तो ठीक इसी तरह स्ट्रेंथ भी और प्रोटेक्शन आपको दोनों नेचर से मिल रहे हैं। अब देख लेते हैं अपनी अगली राशि मीन राशि के लिए, जो लास्ट राशि भी है, मकर संक्रांति क्या परिणाम लेकर आ रही है। किंग ऑफ क्लब। ओके, मकर संक्रांति जो है वो किंग ऑफ क्लब का जो कार्ड है, यहाँ पे कहीं ना कहीं जो पुरानी प्रॉब्लम्स थी उसमें सुधार भी दिखा रहा है। वहीं आपको हेल्थ रिलेटेड इशू जो थे वो भी सॉल्व होते दिख रहे हैं और फाइनेंशियल जो थी
यहाँ पे कहीं अगर आपका पैसा रुका हुआ था तो रुकी हुई जो इनकम थी वो उसकी जो या फिर कोई सोर्स था जो रुका हुआ था तो वो भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, एक से ज़्यादा आय के स्रोत इंक्रीज़ होते दिखाई दे रहे हैं और प्रॉब्लम भी सॉल्व होती दिखाई दे रही है। वहीं हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ थे तो वहाँ पे भी वो वाली प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व होती दिखाई दे रही है मीन राशि की। आगे देख लेते हैं उनके लिए क्या रेमेडी, क्या गाइडेंस का कार्ड आता है। ओके, मीन राशि वालों के लिए कार्ड आया है माइंड पावर। आपका जो माइंड है उसमें सारी पावर्स होती हैं, बस आपको क्या करना है, अपने माइंड को ओपन करना है और यूनिवर्स में जैसे सब कुछ है ना वैसे ही माइंड के पास भी सब कुछ है। माइंड को ओपन करना है और आपका जो अप्रोच है वही डिसाइड करेगा आपकी लाइफ को। तो आपको ओपन करके माइंड को इष्ट को ध्यान करना है और मेडिटेशन थोड़ी सी हल्की फुल्की करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।